हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। वेलकम टू सिनॉप्सिस। ये लेक्चर है आयरन रिसोर्सेज के बारे में। अगर हम आयरन रिसोर्सेज की बात करें तो ये तीन टॉपिक्स का पार्ट है। जीएस के लिए है, जीएस प्रीलिम्स में नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, मेंस के लिए है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो कीप ऑन वॉचिंग। ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं तो आयरन ओर। सबसे पहली बात, जब भी हम आयरन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ मिनरल या ओर चाहिए, अयस्क कहते हैं हम हिंदी में। तो आयरन ओर वो चीज़ है जिसमें एनफ आयरन कंटेंट हो, किसी ओर में एनफ कंटेंट होना चाहिए। इतना कंटेंट होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली माइन किया जा सके, साथ में उसको माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। सपोज़ आप हिमालयन रीजन में कोई रिसोर्स फाइंड आउट करते हो लेकिन आप उसको माइन और ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते हो तो फिर वो आपका रिसोर्स या और नहीं है। साथ में अगर इकोनॉमिकली माइन नहीं कर सकते हो तो दैट टू, तो आप ये आयरन ओर की नहीं, आप ओर की एक जनरल डेफिनेशन रख लो। वो जो भी ओर हैं, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में है, चाहे जियोलॉजी में या फिर जीएस में, तो हमेशा आप इंट्रोडक्शन ऐसे ही स्टार्ट करो कि ओर इज़ अ रॉक कंटेनिंग एनफ मिनरल कंटेंट जिसको आप माइनिंग एक्सेसिबिलिटी है और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी। जैसे मेघालय में आप जानते हो, मेघालय में यूरेनियम के रिजर्व्स हैं बट आप वहाँ पे उनको माइन नहीं कर सकते हो। तो ये इसका आप इंट्रोडक्शन इस तरह से दोगे। आयरन के लिए एक स्पेशल पॉइंट ये है कि अराउंड 98% ऑफ आयरन ओर की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अगर हम किसी मेटल की बात करें। फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब आप इस तरह के कोट कर सकते हो। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2011 में ये कहा था कि आयरन ओर ग्लोबल इकोनॉमी में किसी भी दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा इंटीग्रल है, ठीक, शायद ऑयल से भी ज़्यादा। तो ये तो आयरन ओर की वैल्यू है। तो आप इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें लिख सकते हो, यू कैन राइट दीज ऑल थिंग्स। देन फिर बात करते हैं, जब भी हम ओर की बात करते हैं तो ओर के ग्रेड की बात करते हैं या फिर ओर के टेनोर की बात करते हैं कि मतलब वो कितना इम्पॉर्टेंट ओर है आपके लिए। तो हमेशा जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिकली माइन अगर हम कर सकते हैं देन ओनली दैट रिसोर्सेज बेनिफिशियल। सपोज़ इकोनॉमिकल माइनिंग नहीं है, लो ग्रेड आयरन ओर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? कल के दिन दुनिया में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए या वॉर हो गए, आपको लोगों ने आयरन एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो आप फिर लोअर ग्रेड में जाओगे। फिर वहाँ पे कॉस्ट अलग फैक्टर है, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, जोग्राफिकल रीजंस, मैनी रीजंस कुड बी देयर। जैसे आजकल कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। तो कमर्शियल ओर ऑफ आयरन और उनके ग्रेड क्या है? अगर हम ग्रेड की बात करें, 3 तरह के ग्रेड होते हैं। हाई ग्रेड 65% से ज़्यादा, एवरेज ग्रेड 62 to 64%, और लोअर ग्रेड आपके अराउंड 52% के आपके लोअर ग्रेड। दिस इज़ नॉट 62, दिस इज़ 52, ये आपका एवरेज ग्रेड कहलाएगा। तो ये हुए आपके कमर्शियल ओर्स ऑफ आयरन। देन रियल में इनके नाम क्या होते हैं ये आप लिख दोगे, हाई, मीडियम, लो। दिस इज़ नॉट गुड फॉर एग्जामिनेशन। आप इसको लिखा होगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एटलीस्ट ये 4 नाम रटने पड़ेंगे, एक हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अदर अगर आपको रटने हैं तो ये आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, आप रटो चाहे मत रटो। तो हेमाटाइट क्या होता है? ये धारवाड़ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर रॉक्स होती हैं, ठीक, और कुडप्पा की भी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। तो ये जीएस में इसमें से आप जितना फैक्ट याद कर लो उतना अच्छा है, कोई कंपल्शन नहीं, लेकिन ऑप्शनल्स में तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको जो ग्रेडिंग के बेस पे मैंने याद किया, HMLS ऐसे याद किया हुआ है। देखो ग्रेड किसी और का कैसे बढ़ता है। सपोज़ हम टाइम के साथ अगर हम टाइम और यहाँ पर टाइम देखें, प्रेशर देखें, टेम्परेचर देखें, तो किसी भी और में मिनरल कंटेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। तो सपोज़ पहले आपका ये सिडेराइट है, फिर कुछ टाइम पे ये लिमोनाइट कैटेगरी का हो जाएगा, फिर कुछ टाइम पे मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट कैटेगरी का हो जाएगा। ये अपर लिमिट आपकी 100% हो सकती है। तो विद टाइम आपका टेनोर ऑफ ओर बढ़ता है, टेनोर ऑफ ओर इंक्रीज़ होता है विद टाइम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैग्नेटाइट इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हेमाटाइट सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है और मैग्नेटाइट
अदर देन सेडिमेंट्री 2 ही रॉक्स हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। वहाँ पे आपको मैग्नेटाइट मिल रहा है, मतलब हेमेटाइट जो है ना आपको लेयर्ड में मिल रहा है, ठीक है। मैग्नेटाइट के आपको बॉल्स, क्रिस्टल, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और हेमेटाइट और जो होगा वो आपको लेयर्ड होगा, ठीक है। गूगल इमेजेस आप सर्च करके देख लेना। लिमोनाइट के लिए अगर कुछ फैक्ट आपको देखने हैं तो ये मतलब रैंडम मिलता है, कहीं दामोदा सीरीज़ झारखंड में है, देन गढ़वाल में मिलता है, कांगड़ा, मतलब इसको आप ऐसे याद रख लो जो ऑफ एरियाज़ है, मिर्ज़ापुर में मिल रहा है, ठीक है। मिर्ज़ापुर सीरीज़ तो आपने सबने देखी है, गढ़वाल और कांगड़ा मतलब पहाड़ों में मिल रहा है। लिमोनाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इज़ नॉट 5%, दिस इज़ 50%, सम टाइपिंग एरर इज़ देयर 2-3 प्लेसेस पे। तो एडवांटेज इसका ये है कि ओपन कास्ट माइनिंग कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। आपको माइन खोदनी नहीं पड़ती, ज़मीन में ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब क्या है, इजी और चीप माइनिंग होती है। इस वजह से लिमोनाइट एक इम्पॉर्टेंट ग्रेड की तरह कंसिडर किया जाता है। जबकि अभी हमने क्या कहा था कि 52%, 52% से नीचे का जो भी ग्रेड है दैट इज़ बैड। देन सिडेराइट 10 to 40% होता है, इन्फीरियर है, नॉट इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल, बट इसका भी हम डेटा रखते हैं। कभी अगर आयरन की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बंद हो गई या कुछ भी इश्यूज़ आए तो आप इसको फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और भी ग्रेड्स हैं, आपको याद करने तो कर लो, ऑप्शनल के लिए तो कर ही सकते हो। जियोथाइट है 60% Fe एंड टेकोनाइट। टेकोनाइट के बारे में हम बात कर ही लेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, फाइन। तो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ किस तरह के आयरन्स यूज़ करती हैं? इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ नॉर्मली इस तरह के शहरीकरण, अर्बनाइजेशन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये तो खैर शहर नहीं है, दिस इज़ इंडस्ट्री ओनली। तो मोस्टली ये इंडस्ट्रियलाइज जो हैं सोसाइटीज़ हैं, हेमेटाइट ओर्स यूज़ करती हैं, 70% या प्लस आयरन और ग्रेड वाली जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन विद टाइम डिमांड इंक्रीज़ हुई। अब आप देखो, रिसोर्सेज सपोज इतने हैं, डिमांड इतनी है, तो क्या होगा, ये डिमांड कौन फिलफिल करेगा? इसके लिए आप डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली। आपको चाहिए ज़्यादा है, ना तो सप्लाई उतनी है, और साथ में रिसोर्सेज भी धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं। इसकी वजह से लोअर ग्रेड आयरन ओर की तरफ भी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ जा रही हैं। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मैग्नेटाइट और टेकोनाइट भी यूज़ होने लगे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ओर्स कब यूज़ करते हैं। और जो मैं आयरन ओर में पढ़ा रहा हूँ यही लमसम हर एक ओर में लिखना है, उनके बेसिक मैप, डिस्ट्रीब्यूशन और 2-4 फैक्ट्स अलग होंगे। देन व्हाट इज़ नेचुरल ओर या डायरेक्ट शिपिंग ओर? ये आपको शिप दिख रहा है। ऐसे ओर जिनको आप डायरेक्टली शिप कर सकते हो, सीधे आपने खान से निकाला सीधे भेज दिया, ये किनको कहते हैं? ऐसे ओर जिनको आप डायरेक्टली फेड कर सकते हो आयरन मेकिंग ब्लास्ट फर्नेस में। हमेशा फर्नेस होती है, भट्टी में डाला जाता है, तो आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। अगर ऐसा ओर है, ठीक है, तो उसको हम नेचुरल ओर कहेंगे या डायरेक्ट शिपिंग ओर कहेंगे। ऑप्शनल्स में इसमें 10 नंबर का शॉर्ट नोट तो पूछा ही जा सकता है। जैसे अब इसके एग्जांपल अगर आप देखो नेचुरल ओर के, तो यहाँ तो आपको हेमेटाइट या मैग्नेटाइट है, इनमें 60% से ज़्यादा कंटेंट है। वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ, अगर उसमें मिनरल है। और क्या होता है, और इक्वल टू मिनरल प्लस गैंग मेनली। तो ये कचड़ा हटा के, मिनरल मतलब ये हुआ आपका टेनोर या ग्रेड ऑफ ओर, ठीक। तो जितना ज़्यादा ग्रेड हाई होगा, टेनोर हाई होगा, उतना गैंग कम होगा, या उल्टा कह लो, जितना ज़्यादा गैंग या फालतू मटेरियल ज़्यादा होगा उतना और क्वांटिटी कम होगी। तो ये वाले जो ओर हैं, नेचुरल ओर या डायरेक्ट शिपिंग ओर, आज के टाइम में एक्सप्लॉइट किए जाते हैं साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में मेनली। फिर हम बात करते हैं 2015, कुछ प्रोडक्शन डेटा हमें चाहिए। तो देखो प्रोडक्शन डेटा कहीं आपको 2006 का मिलेगा, कहीं 2015 का मिलेगा, कहीं 2018 का मिलेगा, कहीं 2011 का मिलेगा। कुछ भी एक याद कर लो। लेटेस्ट जो डेटा है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, ये चेंज हुआ है। बाकी ब्राज़ील चाइना से भी ऊपर आ गया अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इंडिया चौथे नंबर पे था, चौथे नंबर पे है। इंडिया लमसम इतना करता है। अब जो लेटेस्ट डेटा है 2015 का है, आज का अगर आप डेटा देखो तो 206 या 200 प्लस है, बट इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी डेटा की एक्यूरेसी पे मत जाना, इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिख देना। मतलब इसका मतलब ये है, आप 375 का अगर 400 लिख दोगे तो कुछ मतलब बवाल नहीं हो जाएगा। ब्राज़ील का 400 का 440 लिख दोगे, या इसका 900 लिख दोगे, या रशिया का 120 लिख दोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे ही है। यूएसए इम्पॉर्टेंट कंट्री है, वो रशिया और यूक्रेन आप एक पार्टी के लोग मान सकते हो। उसके बाद यूएसए, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखो चाइना अराउंड 32% दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया इतना दे रहा है 15%, ब्राज़ील की बात करें तो 18 दे रहा है, इंडिया अराउंड 10% दे रहा है।
दुनिया भर का 10% और इंडिया से आता है। रशिया और यूक्रेन मिला के आपके 10% देते हैं, यूएसए ओनली 3%, बाकी पूरी दुनिया में 12% है। जितना इंडिया अकेले दे रहा है उतना पूरी दुनिया दे रही है। तो ये है प्रोडक्शन। ओवरऑल प्रोडक्शन मैप अगर देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया को, ये इसको हम कहते हैं हीट मैप। जब हम पढ़ते हैं ना हीट मैप, जो रेड और ब्लू कलर से बनाया जाता है, रेड कलर रेड की टोन में और ब्लू की टोन में बनाए जाते हैं, दोज आर नोन एज हीट मैप्स। तो आपको दुनिया के मेजर कंट्रीज़ याद रखने हैं, ये हो गया, ये हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको इतनी कंट्रीज़ शो कर देनी है। दैट वुड बी गुड एनफ, सफिशिएंट एनफ। अब प्रोडक्शन के बाद आपसे हमेशा एस्पेक्ट्स पूछेगा इंडिया में क्या रोल है, स्पेशली GS 1 में, ज्योग्राफी पेपर 2 में, वो तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही है, और जियोलॉजी भी मेनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो OKJ, इनको कैसे भी याद रखो, इसको तो मैं कुछ ऐसे याद रखता हूँ, OKJAGC, ठीक है, इस तरह याद रख लो। उड़ीसा है, देन कर्नाटका है, देन झारखंड है, आंध्रा ये है। तो लमसम परसेंटेज आपको याद नहीं रखने हैं। उड़ीसा इज़ अराउंड 34%, कर्नाटका इज़ अराउंड 22%, उसके बाद झारखंड इज़ अराउंड 10%। आप मतलब 2-3 याद रख लो, 30, 20, 10, 30, 20, 10 ऐसे याद रख लो लमसम, ठीक है। तो इंडिया में प्रोडक्शन है। पहली चीज़, जब भी आप मिनरल्स का या फिर ओर्स का या रिसोर्सेज का क्वेश्चन लिखोगे, आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जाता है एस्टिमेटेड रिजर्व्स। आपको अगर ये नंबर नहीं भी पता ना कि कितने हैं, नंबर कितना है, मिलियन टन में होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो एस्टिमेटेड रिजर्व्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताए हैं कि सफिशिएंट, इतना तो लिख ही सकते हो ना कि इंडिया हैज़ सफिशिएंट आयरन और रिजर्व्स हैं, ठीक है, एज़ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो याद करना है तो हेमेटाइट अराउंड 10,000 है और मैग्नेटाइट अराउंड उसका 1/3 है। इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, 4th नंबर का प्रोड्यूसर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मेनली हम जापान को हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेन रीज़न इंडिया के हैं, ये आपको ऐसे नहीं याद करना है, ऐसे एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, या तो इस तरह से बनाओ, ठीक है। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू, आप सीधे मैप में ये चीज़ें दिखाओ, देन ओनली इट वुड बी बेटर। मैप में अगर हम देखें तो ये मेन रीज़न आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये जोन है आपका, दिस इज़ छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो मिनरल बेल्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का, ये महाराष्ट्र और आंध्रा तेलंगाना बेल्ट होगा, ये कर्नाटका में धारवाड़ एरिया, ठीक है, देन ये गोवा, ठीक। तो ये रीज़न है, आप मेनली ये याद कर लो। GS के लिए इतना चलेगा, बट स्टिल आई वुड टेल कि GS में भी इसमें से कुछ नाम याद कर लो। ऑप्शनल में कुछ नाम और याद कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कर नहीं पाओगे, ठीक है। ऑप्शनल में तो आप कैटेगराइज करो इसको कि हेमेटाइट यहाँ मिलता है, मैग्नेटाइट यहाँ मिलता है, लिमोनाइट यहाँ मिलता है और सिडेराइट यहाँ मिलता है। तो ऑप्शनल में तो इस मैप से काम नहीं चलेगा, बट GS में इस मैप से काम चल जाएगा। 2-4 माइंस याद रख लो। धनबाद तो आपको पता ही है, ठीक है, पूरी मूवी बनी हुई है, सिंहभूम, धनबाद, अगल बगल में मयूरभंज, कोकराझार, मतलब आपको कुछ माइंस पता होनी चाहिए, प्री में भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका दुर्ग है, बिलासपुर है, ठीक, कोरापुट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़, खम्मम है, गुंटूर है, होशंगा, आई थिंक ये कुदेरमुख आयरन और माइंस काफ़ी फेमस हैं। गोवा लिख दो आप, ठीक है, यहाँ पर रत्नगिरी लिखो, रत्नगिरी इज़ इन महाराष्ट्र, गोवा के जस्ट ऊपर है। देन केमानगुंडी। तो इस तरह से सलेम, मदुरई, और ये इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो याद कर लो। एक आधा जो मैंने ऊपर बताया था, जैसे कांगड़ा हुआ, गढ़वाल हुआ, वो एरिया आप बता ही सकते हो। तो मैप, आपको बेसिक मैप्स आने ही चाहिए, तभी आप डेफिनेटली कुछ अच्छा स्कोर करने की सोच सकते हो। देन अब हम कुछ रैंडम फैक्ट्स देखते हैं जो GS और ऑप्शनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो हेमेटाइट डिपॉजिट है, उसके रिचेस्ट डिपॉजिट मिलते हैं इस वाली माइन में, बाराबिल कोयरा वैली, ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा से रिलेटेड ये फैक्ट हो गया। ऑप्शनल में कई बार पूछ लेता है कि स्टेट वाइज, क्वालिटी वाइज उनको बता दो। देन बेलाडीला माइन ऑफ छत्तीसगढ़ है, उसकी खास बात क्या है कि एशिया की लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है, ठीक है, सबसे बड़ी मशीनीकृत माइन है, और इसका जो हाई ग्रेड ओर है वो वाइजैक से जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जापान में एक बड़ी चीज़ है, जापान में कोई आयरन ओर के रिजर्व्स नहीं है, कोई लॉ एस्क नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पर डिमांड इज़ ह्यूज। क्यों डिमांड ह्यूज है? ड्यू टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देन डल्ली राजहारा रेंज इन छत्तीसगढ़, ठीक है, 32 किलोमीटर लॉन्ग है, सफिशिएंट रिजर्व है। नोआम मुंडी सिंहभूम में ये रिचेस्ट आयरन और माइंस हैं झारखंड में।
देखो ऑप्शनल में इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। ऑप्शनल में आपको सीरीज़ लिखनी होती है कि दामोदर सीरीज़ है या पांचट सीरीज़ है, ये सब सीरीज़ हम ऑप्शनल्स में लिखते हैं। तो उसके लिए एडवांस लेक्चर डेफिनेटली ऑप्शनल्स में चलते ही हैं, तो हम वहाँ बात करेंगे। ये लेक्चर मेनली जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर आप इतना ऑप्शनल लिख देते तो भी बिलीव मी लोग इतना लिख के नहीं आते, ठीक है। वो तो एक्सट्रीम केस हो गया कि आप वहाँ पे रॉक्स बता दे रहे हो और टाइम बता दे रहे हो, किस फॉर्मेशन की रॉक्स हैं, किस फॉर्मेशन का है, कौन सा आपका टाइप ऑफ रॉक है, इग्नस है, मेटामॉर्फिक है, ये आप बता दे रहे हो, या फिर आप सीरीज़ बता दे रहे हो कि दामोदा पांचट लाइक दैट, ठीक है। सोर्सेज की अगर हम बात करें इंडिया में, तो आयरन वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, अर्थ में, लेकिन क्रस्ट के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर हम धरती की पपड़ी पे बात करें तो आयरन फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नंबर 1 पे मोस्टली सिलिका और उसके कंपाउंड आते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था। देन सरफेस ऑफ अर्थ की तो हमने बात कर ली। देन मीटेराइट, जो आसमान से फॉल होते हैं, धरती पर आते हैं, उनको हम मीटेराइट या उल्कापिंड कहते हैं। अराउंड 5 से 6% जो मेटेराइट होते हैं, देखो मेटेराइट के 3 टाइप होते हैं, एक होते हैं आयरन मेटेराइट, एक होते हैं स्टोनी मेटेराइट पत्थर के, एक होते हैं आयरन प्लस स्टोनी मिक्स। तो अराउंड 6% मेटेराइट आपके होते हैं आयरन के, लोहे के उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, या फिर ब्लेंड ऑफ रॉक एंड मेटल, मतलब स्टोन और आयरन। तो आप ये मान के चलो 5 से 6% मेटेराइट आपके इतने हैं, तो कुछ रिसोर्सेज यहाँ से मिलता है। तो ये आपके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज जो आपकी धरती पर आके गिर गए, 2000 मेटेराइट। ज़्यादातर जो मेटेराइट हैं वो स्टोनी मेटेराइट्स हैं, उनको हम कॉन्डराइट या फिर अकॉन्डराइट कहते हैं। तो उनका हमें यूज़ है नहीं यहाँ पर, जीएस के लिए आप रट भी सकते हो, आपकी मर्जी। देन इसके बाद सोर्स में एक आता है बैंडेड, इट इज़ नॉट बैंड, ये मत याद रखना, बैंड नहीं है, दिस इज़ बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, BIF कहते हैं। तो ये इस तरह के दिखते हैं, ये इस तरह की लेयर्स में होते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, थिनली बेडेड आयरन मिनरल, मतलब इस तरह का दिखता है। मेनली ये कहाँ मिलेगा आपका, हेमेटाइट के लिए मिलेगा। तो जब भी आप हेमेटाइट की बात करो तो BIF की बात कर सकते हो। मोर देन 15% आयरन होता है, प्री कैम्ब्रन है, लेकिन इनकी खास बात क्या है, सेडिमेंट्री तो हैं लेकिन अब ये मेटामॉर्फोज हो गए हैं। जो आपकी रॉक साइकिल होती है जिसमें आपके इग्नस से मेटामॉर्फोस और सेडिमेंट्री, ये साइकिल चलती रहती है, ये पूरा कोई भी किसी में बदलता रहता है। तो अब ये मेटामॉर्फोज हो गए हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टानों में बदल गए। इन्हीं बैंडेड आयरन फॉर्मेशन को टेकोनाइट की जो हमने बात की थी, USA में, नॉर्थ अमेरिका में टेकोनाइट कहा जाता है। देन एक्सट्रैक्शन, ये फिगर आप हमेशा बना सकते हो किसी में भी, चाहे GS हो, ऑप्शनल हो, कहीं भी पूछा जाए, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में मत जाना। यहाँ क्या होता है कि यहाँ से हम ऊपर से रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, ये वाला पार्ट, कोक और लाइमस्टोन दोनों चीज़ें मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ ब्लास्ट फर्नेस मतलब भट्टी होती है, मतलब जैसे आप तंदूरी रोटी बनाते हो उस तरह से। तो मोल्टन आयरन यहाँ से मिलता है, स्टैग मतलब जो फालतू मटेरियल ये है, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर हम यहाँ से डालते हैं, नीचे से हॉट एयर डालते हैं, ऊपर से मटेरियल डालते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये है भट्टी, ऊपर से हम मटेरियल डालें, नीचे से हम गर्म हवा डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप गैस जलाते हो, नीचे से हम गर्म डालते हैं, बस यहाँ पे ये मेल्ट होके आता जाता है फालतू मटेरियल। इसको हम अलग किसी प्रोसेस से हटा लेते होंगे, आई थिंक बेनिफिशिएंट प्रोसेस कहते हैं उसको। और मोल्टन आयरन जो आपका डेंसिटी डिफरेंशिएशन है, आयरन नीचे रह जाता है, फालतू मटेरियल ऊपर से हम निकाल देते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बेनिफिशिएशन। लोअर ग्रेड आयरन और जो निचले ग्रेड हैं उनको हम बेनिफिशिएशन से उनके ग्रेड इम्प्रूव करते हैं। इसमें जो और टेक्निक है, अब पूरा आयरन का इतना बड़ा पहाड़ तो डाल नहीं दोगे ना, उनको क्रश करोगे, तोड़ना पड़ेगा। मिलिंग जो आपने रोड पे देखा होगा, सड़क बनाते हैं तो वो गोल वाले टैंकर, तो मिलिंग मतलब घुमाना, यहाँ पर आप घुमा रहे हो उनको, मिलिंग हुआ। ग्रेविटी सेपरेशन या हैवी सेपरेशन, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, छल्ले होते हैं, सपोज़ ये है, ये है, ये है, इसमें बड़े बड़े छेद हैं, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो इस तरह से स्क्रीनिंग होती है। सिलिका फ्लोटेशन भी होता है। ये सब चीज़ें जानने की नीड नहीं है, बस कीवर्ड याद रख लो। जो रिज़ल्ट आता है इसके बाद में, बेनिफिशिएशन के बाद, वो हाई क्वालिटी फाइन आयरन और आता है, उसको हम फाइन्स ही कहते हैं। हिंदी में भी आप फाइन ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है। देन इश्यूज़ की बात करते हैं। आयरन और माइनिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। पूरा जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी बनी हुई है इस पर, या जितने भी कुकर्म चलते हैं वो और इंडस्ट्री से रिलेटेड तो हैं ही। तो इश्यूज़ क्या हैं, क्या जेन्युइन इश्यूज़ हैं? एक तो वो ब्लैक अंडरवर्ल्ड वाला इश्यूज़ हो गया, वो अलग ही चीज़ है। आयरन और क्या है, हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन बिजनेस है। अगर हम वेट लॉस वाले फैक्टर में देखें तो इसमें अराउंड मतलब अच्छे से अच्छे
ग्रेड में भी अराउंड 40% आपका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आयरन जो बाकी बेस मेटल्स हैं उनसे भी सिग्निफिकेंटली कम है। मतलब एल्यूमिनियम है महंगा मिलता, आयरन क्या है यार, घर में सस्ते दरवाजे लगाने होते हैं तो हम लोहे के दरवाजे लगा लेते हैं, एल्यूमिनियम के दरवाजे या लकड़ी के दरवाजे हमेशा कॉस्टली होते हैं, ऑल्दो लकड़ी इज़ नॉट मेटल। हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर रेल बनानी पड़ती हैं, ठीक है, बड़े बड़े, आपको सबसे पहले तो आपको टेंडरिंग में ही बहुत अच्छा खासा पैसा दे देना पड़ेगा। ज़्यादातर ट्रेड इसका सी बॉर्न है, समुद्री होता है, तो इस वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, रेल, फ्रेट शिप, जहाज़ खरीदने पड़ते हैं या फिर किराए पे लेने पड़ते हैं। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं कंटिन्यूड, सबसे बड़ा इशू एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग कैसे होती है, चाइना क्या करता है, एंटी डंपिंग क्या होती है, ये है चाइना और ये है अदर कंट्री, सपोज़ इंडिया। चाइना में स्टील बिक रही है सपोज़ 70 रुपये केजी, ठीक है, लेकिन आप इंडिया में अपनी कंट्री से भी सस्ता बेच रहे हो, इंडिया में सपोज़ है 60 रुपये केजी, ठीक है। आप क्या करोगे कि आपने इंडिया का रेट देखा, आपने 40 रुपये केजी दे दी, तो आपने इंडिया का मार्केट तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये डंप कर रहे हैं, डंपिंग हो रही है। अब इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस 40 पे जो चाइना ने भेजा, इस पे 20 रुपये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, ताकि मतलब जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉस में ना जाएँ। तो चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ आयरन ओर भी है, प्रोड्यूसर भी बन गया है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। आप समझो चाइना तीसरे नंबर पे था, तीसरे से ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया दोनों को पीछे छोड़ के फर्स्ट नंबर पे क्यों आया, क्योंकि उसे डंपिंग करनी थी, ठीक है। चाइना ने हर जगह इस तरह की हरकतें की हुई हैं, इसकी वजह से चाइना में दुनिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है। स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करो तो चाइना में सबसे ज़्यादा है, पहले रशिया में हुआ करती थी, मॉस्को रीजन में, ठीक है। तो इसकी जो डंपिंग स्ट्रेटजी हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में या इंडिया में स्पेशली माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज करती हैं। देन आयरन ओर का मार्केट है, कुछ ही माइनर्स और स्टील मेकर, ये कुछ मुट्ठी भर लोग ही दोनों स्पॉट और कॉन्ट्रैक्ट मार्केट डोमिनेट करते हैं। अभी स्पॉट और कॉन्ट्रैक्ट मार्केट क्या होते हैं, इसके लिए आपको इकोनॉमी पढ़नी चाहिए, उसका बेसिक समझ लो, ठीक है। स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट आपको कितना प्राइस मिल रहा है, आई होप सो, आई एम नॉट वेरी क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ले लिया, ठीक। अब यूजेस क्या है इसके, आयरन दुनिया का मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल है, ठीक है। अराउंड 95% स्टील, आयरन से स्टील बन रही है। स्टील में क्या होता है, आई थिंक Fe प्लस कार्बन होता है एक्स्ट्रा, तो स्टील बन जाती है। 95% मेटल्स जो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं उसमें से अकेला स्टील है। मेनली क्यों यूज़ होता है, स्ट्रक्चर आपने देखा हो, घर में घर बन रहे हो, बीम बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। शिप बना रहे हैं, जहाज़ बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल, पूरी इंडस्ट्री आयरन पे टिकी हुई है। मशीनरीज, लोहे की मशीन्स होती हैं मोस्टली, पुरानी मशीन, हैवी मशीन। अब तो धीरे धीरे आयरन को रिप्लेस करते जा रहे हैं लाइट वेट मटेरियल, एल्यूमिनियम। तो अब आयरन के साथ एक इशू ये भी है कि मतलब इसके रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आयरन में जंग बहुत लगती थी, कोरोजन, वो सारे इशूज़ हैं। पिग आयरन बनाया जाता है स्मेल्टिंग से, ठीक है। देन मैग्नेटाइट है, ये याद रखना, जो मैग्नेटाइट है इसको हम कोल वॉशिंग में यूज़ करते हैं, कोयले को जब धोना होता है तो वहाँ मैग्नेटाइट का यूज़ किया जाता है। और हेमेटाइट जो सबसे अच्छा है, उससे हम पेंट पिगमेंट या रेड ऑचरे या फिर लाल गेरू कलर हम इससे बनाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर्ड हैं, आप एक बार वो पूरी फाइल एक बार देख लेना। सिनॉप्सिस आई, इस पे आप ऑप्शनल या जीएस या एनीथिंग यू कैन ज्वाइन। जियोलॉजी ऑप्शनल आई एम कंटिन्यूइंग फॉर टाइम बीइंग। हिमानी मैम इज़ वर्किंग ऑन जियोलॉजी टेस्ट सीरीज and geology content making and on some GS topics as well. So thank you for watching. Have a good day. If you like the lecture then you can join us.